हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, मैम नर्सिंग सीईटी का जो आंसर की रिलीज हुआ है उसके बेसिस पे प्लीज हमको बताओ कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन सकता है। तो वैसे तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा क्योंकि आपके एमएसटी सीईटी पीसीबी का अटेम्प्ट 1 का और अटेम्प्ट 2 का दोनों का आंसर की रिलीज हो चुका है। पीसीएम अटेम्प्ट 1 का आंसर की रिलीज हो चुका है। नर्सिंग सीईटी का आंसर की रिलीज हो चुका है। अब पीसीएम अटेम्प्ट 2 का आंसर की भी नेक्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मई एंडिंग तक आपके सारे सीईटी के रिजल्ट्स आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स जून फर्स्ट वीक। तो अब आप लोगों को अपने कॉलेजेस की लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए परसेंटाइल का आइडिया होना चाहिए कि कितना परसेंटाइल मिलेगा। तो आप लोग ये खुद भी चेक कर सकते हो, सीट मैट्रिक्स का लास्ट ईयर का कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ था, ये आप खुद भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता दूंगी और थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया मैं भी आपको दे देती हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकती क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन से शिफ्ट का कौन सा बच्चे का था, और फिर कितने बच्चे उस पर्टिकुलर शिफ्ट में थे, उस शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो बहुत सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं जो मैंने पहले भी बताया है। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैटर करता है कि आपके मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। आपके शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, आपके शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या था, इजी पेपर था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था, और फिर आपके शिफ्ट का टॉप स्कोरर कौन है, किसको सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं और किसको सबसे कम मार्क्स आए हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। 100 में से 70 हाईएस्ट है और 5 मार्क्स लोएस्ट है, या फिर 75 हाईएस्ट है और 0 मार्क्स लोएस्ट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपके शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स थे, क्या था। लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया, मतलब मैं भी नर्सिंग सीईटी का एग्जाम देने गई थी तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इंग्लिश का पेपर, बायो का पेपर, नर्सिंग एप्टीट्यूड का पेपर काफी सिंपल था। तो एक जनरल आइडिया लेने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा कितना मार्क्स पे कितना स्कोर बन सकता है। अभी मैंने भी अपना नर्सिंग सीईटी का आंसर की चेक किया तो मेरे नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए और बायोलॉजी में कुछ 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ मेरा, वो हाइपोक्सिया वाला एक क्वेश्चन था। और इंग्लिश में मेरा 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, मतलब मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ 3 पेपर अटेम्प्ट किए थे, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और बायो। तो ये 60 जो क्वेश्चंस थे इसमें से मेरे को 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, मतलब मेरा मार्क्स 56 मार्क्स बन रहा है। तो अब मेरा मार्क्स कितने परसेंटाइल बना सकता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये एकदम टेंटेटिव है, ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है। ये बस एक मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ और लास्ट ईयर के मार्क्स को कंसिडर करके ये इस साल का हमने एक टेंटेटिव अंदाजा लगाया है। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं कौन से रेंज में आ रही हूँ, मैं इस कैटेगरी में आ रही हूँ, मतलब मेरा 56 मार्क्स बन रहा है क्योंकि 4 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग है, इतना मुझे पता है। तो अगर मैं 56 की कैटेगरी में आ रही हूँ मतलब इजीली मेरा स्कोर 90 परसेंटाइल तक जा सकता है। 88 और 90 के बीच में मेरा परसेंटाइल आ सकता है क्योंकि मैंने फिजिक्स को भी हाथ नहीं लगाया था, मैंने केमिस्ट्री को भी हाथ नहीं लगाया था। अगर कोई बच्चा है जिसको 30 से कम मार्क्स आ रहे हैं, देखो एक चीज याद रखो, मार्क्स इज नॉट इक्वल टू योर परसेंटाइल, मार्क्स इज नॉट इक्वल टू योर परसेंटाइल, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। अगर आपको 30 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं यानी कि आपका 55 के आसपास का परसेंटाइल बनेगा। अभी इतने परसेंटाइल में आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका 40 के आसपास स्कोर बन रहा है तो थोड़ा सा परसेंटाइल बढ़ जाएगा। अगर आपका 40 और 49 यानी बिलो 50 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल के आसपास जा सकता है। अब यहाँ से आपका एक्चुअल कॉलेजेस चालू होगा, मतलब यहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा लेकिन बहुत लास्ट में, और वो भी बची हुई सीट्स में। अगर किसी बच्चे का 80 परसेंटाइल आता है तो यहाँ से उसका एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट होता है, उसके एक्चुअल एलिजिबिलिटी काउंट की जाती है, क्योंकि यहाँ से फिर आप लोगों को प्राइवेट कैटेगरीज में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 80 परसेंटाइल आया है तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मतलब एडमिशन मिल सकता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो और अच्छी बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर समझो मैं अपनी बात करूं, मुझे 56 मार्क्स बन रहे हैं तो यानी मेरा परसेंटाइल 88 और 90 के बीच में भटकने वाला है, तो ये मेरा एवरेज स्कोर है। इससे मुझे प्राइवेट कॉलेजेस तो इजीली मिल जाएंगे, हो सकता है मैं गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई कर सकूं। ठीक है, लेकिन अगर मेरा स्कोर, जैसे बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे,
आप लोग अपने मार्क्स भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करो ताकि पता चले कि कौन सा बच्चा कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है। अगर आपका स्कोर 60 और 70 के बीच में आता है तो आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है, इसका फीस ना तो बहुत ज्यादा कम होता है ना बहुत ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा ओके ओके होता है। फैसिलिटीज भी अच्छी होती है, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी रहती है। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और अच्छे रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप 70 और 80 के बीच में आ रहे हो तो ये तो काफी अच्छा स्कोर है। यहाँ पर आपको टॉप गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सीट्स इजीली मिल सकती है। और अगर आप 80 के ऊपर जा रहे हो, 80 और 90 के ऊपर जा रहे हो, तो दीज आर सम ऑफ द स्कोर्स विच विल गारंटीड गिव यू गवर्नमेंट कॉलेजेस। मतलब अगर आपका 80 के ऊपर मार्क्स जा रहा है तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने के चांसेस है एडमिशंस। बहुत ही रेयर अनलकी बेचारा कोई स्टूडेंट होगा जिसको इतने मार्क्स में भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैटर क्या करता है, अभी देखो, अब आप जब अपने कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, आपको अपना मार्क्स पता चल गया है, आप अपने मार्क्स के हिसाब से अपने परसेंटाइल का अंदाजा लगा सकते हो। आपका रिजल्ट 15 दिन में आ जाएगा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस बार गवर्नमेंट जल्दी जल्दी रिजल्ट निकाल रही है, मतलब जल्दी जल्दी सब आंसर की वगैरह रिलीज हो रहा है, तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा तब तो अपने को पता चल ही जाएगा। लेकिन तब तक अगर कॉलेज की लिस्ट बनानी है तो कौन से बेसिस पे हम कॉलेज की लिस्ट बनाएं? आप अपने मार्क्स और परसेंटाइल के कंपैरेटिव बेसिस पे जो कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि कॉलेज का बजट कितना है, मतलब आपका फीस आप कितना भर सकते हो, और कॉलेज का लोकेशन क्या होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है और दूर दूर है। क्या आपकी फैमिली आपको दूर रहने भेजेगी? क्या आप खुद दूर रह पाओगे? और अगर नजदीक का कॉलेज चाहिए और प्राइवेट कॉलेज है तो क्या आपके पास उतना बजट है? तो कॉलेज की लिस्ट बनाने के टाइम पे सिर्फ मार्क्स और परसेंटाइल मैटर नहीं करता है, सॉरी, कॉलेज की लिस्ट बनाने के टाइम पे सिर्फ मार्क्स और परसेंटाइल मैटर नहीं करता है, इसके साथ साथ आपका बजट, आपका लोकेशन, आपका फैमिली कन्वीनियंस भी मैटर करता है। ठीक है, तो मुझे जितना समझ में आया उस हिसाब से मैंने आपको मार्क्स और परसेंटाइल का एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे दिया है। रिजल्ट आने के बाद अपने को और क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली आपको कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की थी उसको उसका फल मिला है। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग सीटी का पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। एमएसटी सीईटी पीसीबी सेकेंड अटेम्प्ट का आंसर की भी रिलीज हो चुका है। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट अपना सेकेंड अटेम्प्ट का आंसर की डाउनलोड करो, क्योंकि मैंने चेक किया, मुझे बायोलॉजी में कुछ 4-5 क्वेश्चंस रॉन्ग गए हैं सेकेंड अटेम्प्ट में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया था। सेकेंड अटेम्प्ट पीसीबी की मैं बात कर रही हूँ, एमएसटी सीईटी की, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, स्कोर काफी हाई गया है। लेकिन जितना ज्यादा स्कोर आता है उतना ज्यादा परसेंटाइल नहीं आता, उतना कम परसेंटाइल आता है, क्योंकि अगर सब बच्चों को अबव 100 मिलेगा तो फिर सबका परसेंटाइल नीचे गिरेगा, सबको तो अपन टॉप परसेंटाइल नहीं दे सकते ना। तो एमएसटीसीईटी फर्स्ट अटेम्प्ट डिफिकल्ट था, लेकिन एमएसटीसीईटी सेकेंड अटेम्प्ट इजी था। अभी इजी होने की वजह से यहाँ पे स्कोर अच्छा आया है, लेकिन कॉम्पिटिशन कम था क्योंकि सिर्फ कुछ ही लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था पीसीबी सेकेंड अटेम्प्ट का। पीसीबी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो बहुत सारे फैक्टर्स इधर पे आ जाते हैं, इसीलिए आप ज्यादा दिमाग मत चलाओ। जिसको भी 100 के ऊपर 120 के ऊपर मार्क्स आया है ना, अच्छा मार्क्स है, आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एमएसटी सीईटी पीसीबी सेकेंड अटेम्प्ट का जिसने जिसने आंसर की डाउनलोड नहीं किया है प्लीज डाउनलोड कर लो, डेट चली जाएगी, आप अपना आंसर की चेक कर सकते हो। और उसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एमएसटी सीईटी देना चाहते हैं, नर्सिंग सीईटी देना चाहते हैं, एचएससी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप लोग बहुत दिन से हमसे पूछ रहे थे कि मैम हम नेक्स्ट बैच कब लॉन्च करेंगे। तो एमएसटी सीईटी 4.0 ये बैच हमारी लॉन्च हो चुकी है। आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कॉलेज मेट्स जिनको भी हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है वो एमएसटी सीईटी 4.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज अ रिकॉर्डेड बैच। यहाँ पर आपको पूरा सीईटी का सिलेबस और बोर्ड्स का सिलेबस कवर कर दिया गया है, सारे नोट्स आपको दे दिए गए हैं। इसका पूरा एक डिटेल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट चेक करो और आपको उसमें सारे फीचर्स बता दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप ट्रायल के लिए देखना चाहो तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर पे से इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके, लॉगिन करके ये सारा फ्री मटेरियल चेक कर सकते हो। आप लोगों को बहुत सारे सैंपल क्वेश्चंस और सैंपल वीडियोस और नोट्स हमने दे रखी है। आप यहाँ पर जाकर हमारा रिव्यू भी चेक कर सकते हो। जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी काफी अच्छा फीडबैक दिया हुआ है कि उनको कैसे कैसे सीईटी में हमारी हेल्प हुई है।
और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, इस साल का री नीट वाला एग्जाम और नेक्स्ट ईयर नीट 2027, उन बच्चों के लिए हमने ये नीट की एक सेपरेट चैनल बनाई है जहां पर हम आपको नीट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नीट का सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बच्चों प्लीज इस चैनल को अपने महाराष्ट्र के बाकी के कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, महाराष्ट्राच्या मुलांना नीट एक्झाम बद्दल खूप भीती असते, तीच भीती आपल्याला बाहेर काढायची आहे। कारण नीट एक्झाम एवढी डिफिकल्ट नसते, स्पेशली बायोलॉजी। तर ते कसं सोपं आपण सॉल्व्ह करू शकतो ते मला तुम्हाला सांगायचंय आणि ते आपण ह्या चॅनलवरती कव्हर करणार आहोत। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं टॉप नर्सिंग गवर्नमेंट एंड टॉप प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ या फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं, तो आप नीचे कमेंट करो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर आप खुद चेक कर सकते हो तो खुद चेक कर लो, वट एवर यू पीपल वॉन्ट, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो अपना कॉलेज का लिस्ट सोच समझ के बना सके। चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री में आने वाला है, सो चैनल के साथ जुड़े रहो। अपने जूनियर्स और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी इस चैनल को ज्वाइन करें, स्पेशली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी हम बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दोज जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। एंड बाकी बच्चे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, इट्स ओके, दिस इज नॉट द एंड, यू कैन स्टिल डू बेटर इन योर लाइफ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।